नवीन ब्लूप्रिंट 2021-22 के आधार पर कक्षा 10वीं गणित विषय में अध्याय 6 त्रिभुज के हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। नवीन ब्लूप्रिंट के आधार पर इस अध्याय में कुल आवंटित अंक 7 हैं, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंक के आना है, अर्थात 2 प्रश्न आना है। हम जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जो प्रकार होते हैं, सही जोड़ी, सही विकल्प, खाली स्थान, सत्य सत्य, एक वाक्य में उत्तर होते हैं। आज हम इस अध्याय के प्रश्नों को आसानी से याद करने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से हम जानेंगे कि इस अध्याय में 2 अंक के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। प्रश्न पहला, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो इसका आंसर होगा सभी वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, तो इसका आंसर भी होगा सभी वर्ग जो होते हैं वह समरूप होते हैं। प्रश्न तीसरा, सभी समबाहु त्रिभुज खालिस्तान होते हैं, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर भी होगा समरूप होते हैं। तो हम कह सकते हैं वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। प्रश्न चौथा, सभी सर्वांगसम बहुभुज खालिस्तान होते हैं, तो जितने भी सर्वांगसम बहुभुज हैं, अर्थात त्रिभुज हो, वर्ग हो, वृत्त हो, जो भी हो, यदि वो सर्वांग सम है तो वह सभी समरूप होते हैं। परंतु इसका विपरीत सत्य नहीं होता, अर्थात सभी समरूप बहुभुज सर्वांग सम होंगे यह आवश्यक नहीं, परंतु सभी सर्वांग सम बहुभुज समरूप होते हैं। प्रश्न पांचवा, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। प्रश्न पांचवा जो है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण खालिस्तान होते हैं, तो इसका उत्तर होगा बराबर होते हैं। प्रश्न छठवा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खालिस्तान होती हैं, तो समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपातिक होती हैं, अर्थात समान अनुपात में रहती हैं। प्रश्न सातवां, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा खालिस्तान होती है, तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। प्रश्न आठवां, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय को खालिस्तान कहते हैं, अर्थात उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, अर्थात आधारभूत आनुपातिक प्रमेय जो है वह थेल्स प्रमेय भी कहलाती है। प्रश्न 9वां, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन खालिस्तान होता है, तो इसका पूरा आंसर होगा पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। प्रश्न 10वां, 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण खालिस्तान हो तथा उनकी संगत भुजाएं खालिस्तान हो, तो इसका आंसर होगा 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। प्रश्न 11वां, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका उत्तर होगा पाइथागोरस। यह पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। प्रश्न 12वां, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज होगा। हम जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ी भुजा 10 है, यदि हम 10 का वर्ग निकालें जो कि 100 होगा। इसी प्रकार शेष अन्य 2 भुजाएं जो कि 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, यदि हम इनके वर्ग निकालें, अर्थात 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64, 36 में यदि हम 64 को जोड़ दें तो हमें 100 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 10 का वर्ग जो है 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग के बराबर है। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से यदि एक भुजा का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर हो, तो उसमें जो त्रिभुज होगा उसका एक कोण 90 अंश होगा, अर्थात वह समकोण त्रिभुज होगा। तो हम कह सकते हैं दिया गया त्रिभुज जो है वह समकोण त्रिभुज है। प्रश्न 13वां, इसमें लिखा है त्रिभुज ABC में AB भुजा का मान 6 करनी 3 तथा AC भुजा का मान 12 तथा BC भुजा का मान 6 है, तो कोण B का क्या मान होगा। इसे भी हम पिछले प्रश्न की भांति देखें, यदि हम AB का वर्ग निकालें, अर्थात 6 करनी 3 का वर्ग करें, तो 6 का वर्ग 36 और करनी 3 का वर्ग 3 होगा, अर्थात हमें 108 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम AC का वर्ग निकालें, अर्थात 12 का वर्ग जो कि 144 होगा,
इसी प्रकार यदि हम BC का मान निकालें अर्थात 6 का वर्ग जो कि 36 होगा, तो हमें यह प्राप्त होगा कि AC का मान जो कि 144 है वह 108 और 36 के योग के बराबर है, अर्थात AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, जो कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम जानते हैं यदि एक भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सबसे बड़ी भुजा है जो कि कर्ण रहती है, कर्ण के सामने का कोण जो होता है 90 अंश होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कोण B का जो मान होगा वह 90 अंश होगा। इस प्रकार यह भी कह सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज होगा। प्रश्न 14वां, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई खालिस्तान होगी। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तथा हम यह भी जानते हैं कि समचतुर्भुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो AOB बराबर 90 अंश, अर्थात जो विकर्ण है वह जो O बिंदु पर प्रच्छेद कर रहे हैं तो O बिंदु पर 90 अंश का कोण बनेगा। तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से AB का वर्ग बराबर होगा OA का वर्ग धन OB का वर्ग। यदि हम OA और OB के मान रख दें, OA जो है पहले विकर्ण का आधा और OB जो है दूसरे विकर्ण का आधा, अर्थात OA जो है 4 का वर्ग और OB जो है वो 3 के बराबर होगा, अर्थात 3 का वर्ग। तो हमारा AB का मान होगा AB का वर्ग बराबर 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 होता है। तो इस प्रकार AB का वर्ग बराबर 25, अर्थात AB बराबर यदि हम निकालें तो हमें 5 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज की जो भुजा है वह 5 सेंटीमीटर होगी और सभी भुजाएं उसकी 5 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें लिखा है इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो इसका आंसर होगा 5। इस प्रकार आज हमने अध्याय 6 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 1 अंक के कुल 2 प्रश्न आना है उन्हें देखा। यदि वीडियो ठीक लगा हो, पसंद आया हो तो इसके पहले के वीडियो भी देखें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।